तभी आज सुबह सुबह घर पे कोई नहीं होने के कारण मुझे चाय और नाश्ता करना था। मैं चाय भी नहीं पी, नाश्ता भी नहीं करना था। मैं सोच जाता हूँ जड़ी बूटी लेने के और एक बिस्कुट भी ले लेता हूँ, चाय भी वगैरह ले लेता हूँ। चाय नाश्ता करके तुरंत ही मेरा ड्यूटी के लिए रवाना हो जाता हूँ। तो कुछ ही देर चलते हुए मैं ड्यूटी पहुँचने के बाद तुरंत ही हमारा गाड़ी स्टार्ट करने के बाद तभी हमारा सवारी लेने निकल जाता है गाँव की ओर। तो कुछ ही देर चलते हुए फाइनली हमारा सवारी बैठ जाता है, तभी हमारा सवारी लेके फाइनली हम आ जाते हैं। और आने के बाद तभी हम यहाँ खड़ा हो जाते हैं, गाड़ी खाली जाती है। उसके बाद तभी हम कॉल आ जाता है, तुरंत ही वहाँ चले जाते हैं। तभी थोड़ा इस गाड़ी को देख लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए तो इसकी थोड़ी सर्विसिंग की, थोड़ा इसका साफ झटका फटका कर लेते हैं। तभी उसको सामान मिल गया था जो वहाँ देना था मैं दूसरी जगह। तो मैं वहाँ पहुँचा के तुरंत ही मैं बैठ जाता हूँ मेरी गाड़ी के अंदर। तभी ये सुखराज मैनेजर आ जाता है, भैया इससे मुलाकात करते हैं, भैया कोई काम वाम पूछने के बाद तभी हमारा सवारी का टाइम हो जाता है। तभी यहाँ पहुँचता हूँ रास्ते में, तभी भैया ट्रैक ख़राब हो जाता है तो नहीं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ कुछ देर देखने के बाद। ये अपनी इंसानियत का काम है, इनका हेल्प करता। तभी हमारा सवारी बैठ जाता है फाइनली। जब भी मैं इनको छोड़ के लेने के लिए तुरंत यहाँ उतारने के बाद तभी यहाँ बैठ जाता हूँ। उसके बाद मुझे भूख लगता है खाना खाने के लिए, तभी मैं देखता हूँ घर पे कुछ नहीं, तो मैं आ जाता हूँ खंडलवाल भोजनालय के लिए, जो ब्यावर का पुराना टाकिस है उसके सामने। वाकई में बहुत शानदार था, बहुत ही मज़ेदार था वहाँ से फिर होने के बाद तुरंत ही मैं निकल जाता हूँ मेरी ड्यूटी के लिए। तो फाइनली ड्यूटी पहुँचने के बाद तभी हमारी गाड़ी में सवारी बैठ जाता, तुरंत इनको छोड़ने के लिए निकल जाता हूँ। तो कुछ ही देर चलते हुए फाइनली जब भी देखता हूँ मेरा सीएनजी ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है और मेरा सवारी भी उतर चुका है और मैं फाइनली फिर से लौट रहा था। तभी लौटने के बाद तभी मैं डायरेक्ट ही मैं सीएनजी भरवाने के लिए निकल जाता हूँ गाड़ी में, जो कि मैंने पैसे पड़े थे मेरे पास उसमें सीएनजी भरवाना। तभी लंबी कतार होने के बाद तभी मेरी गाड़ी का नंबर आता है, दूसरी साइड लेके और तुरंत ही हमारा सीएनजी भरवा लेता हूँ। तो भैया जी सीएनजी भरवाने के बाद तो यहाँ से निकल जाते हैं अपन। और ये निकल जाने के बाद तो कुछ ही देर चलते हुए फाइनली हम पहुँच जाते हैं बाईपास चलते चलते। और पहुँचने के बाद तुरंत ही हमारे को गाड़ी खड़ा करने के बाद यहाँ खड़ा हो जाते हैं। तभी किसी के साथ जाना पड़ जाता है, सुखराज मैनेजर साथ में, तो इसके साथ में मुझे पुरानी गाड़ी में बैठ स्टार्ट कर चलाना पड़ जाता है। तो चलाने के बाद हमें को काम छोटा मोटा काम बाकी था वो करवाने देते हैं, जो कि पुराना वगैरह कोई सामान लेना था हमारे को, तो ये सामान रखवा लेते हैं जो कि काफ़ी दिन पहले लेके आए थे, वो भी लौटाना था। तो इस गाड़ी में रखवा लेता हूँ, तुरंत ये पहुँचाने के लिए मैं निकल जाता हूँ। तो कुछ ही देर चलता है फाइनली ये पहुँचाने के लिए मैं निकल जाता हूँ फार्म हाउस पे। तो फार्म हाउस पहुँच जाता है, तुरंत ही गेट वेट खोल के तुरंत ही हमारी गाड़ी अंदर एंटर हो जाती है। और जब भी हमारा किसान भाई हमारे को गिफ्ट देता है जो कि मूली खेत में लगी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मुलाकात करते, तभी यहाँ से निकल जाते हैं हम। तो कुछ ही देर चलता है फाइनली यहाँ पहुँचते ही तभी थोड़ा लेट जाता हूँ गाड़ी में। तभी उठने के बाद तभी चाय पीनी थी मेरे को शाम को, तभी मैं निकल जाता हूँ बाईपास पे गड्डी चौराया। तो यहाँ से चाय लेता हूँ, मुझे लगी थी ठंड तो मैं केबिन के जस्ट पास में बैठता हूँ कि यहाँ हवा ठंडी ठंडी चल रही थी है। और चाय वाय पीने के बाद यहाँ का नज़ारा देखते हुए तभी यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। तो निकलने के बाद तभी कुछ ही देर चलते हुए फाइनली मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तभी वापस से अचानक आ जाना पड़ता है, तभी कुछ सामान यहाँ पे नया रखा हुआ जो कि अपना नहीं है वो इसमें यहाँ रख दिया, ये पाइप है। और जब भी बाहर आते हैं तो भैया माता जी जो प्रसाद खिला रहे थे लड्डू के रूप में, तब हम खा लेते एक एक, जो कि हमारा साथ में आए थे। तो फाइनली इनके साथ में वापस आ जाता हूँ, तभी हमारा सवारी बैठ जाता है गाड़ी में, तुरंत इनको छोड़ने के लिए निकल देता हूँ। तभी हमारा सवारी छूट जाता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको न्यू व्लॉग में, दोस्तों ऑल द